गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के लिए पढ़ेंगे रसायन शास्त्र पाठ 4 का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने विभिन्न परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए एक प्रयोग किया कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है। देखिए, आपके सामने प्रश्न है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। उन्होंने 1911 ईस्वी में, कब 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग क्या था कि परमाणु के भीतर कोई भी, देखिए, बोलते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। बताया है ना कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिला होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। तो उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैसी व्यवस्था है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे है, इस चीज को बताने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, ठीक है। कब किया? 1911 ईस्वी। इसके लिए उन्होंने क्या किया और क्या लिया, आइए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, राइट है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेडियो सक्रिय तत्व के लिया। रेडियो सक्रिय तत्व क्या करता है जानते हैं? वो अल्फा बीटा गामा तीनों किरण उत्सर्जित करता है अपने आप। क्या करता है? अपने आप रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित होता है, और उसमें 3 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। लेकिन उसमें से ऐसे कण को लिया जो अल्फा कण का स्रोत हो, जिससे अल्फा कण निकलता हो, ठीक है। अब ये अल्फा कण, जिसकी देखिए +2 धन आवेश होता है और इसका 4 द्रव्यमान होता है, हमेशा याद रखिएगा। अल्फा कण का आवेश +2 होता है, ठीक है, यानी परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? अमूमन ये अल्फा कण हीलियम आयन होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है ये अल्फा कण क्या होता है? हीलियम आयन, यानी इस पर +2 धन आवेश होता है। धन आवेश याद रखिएगा, क्योंकि इसमें काम आएगा, है ना, धन आवेश। और अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो क्या किया कि अल्फा कण के स्रोत को एक काठ के बक्से के अंदर रख दिया, ठीक है, और एक इसके सामने छिद्र कर दिया, छिद्र, ठीक है। तो जब देखिए, हमने आपको बताया कि अल्फा कण के स्रोत जो है ना, अपने आप उस अल्फा कण को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। उसको अलग से कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही अल्फा कण को उत्सर्जित करते हैं। तो जब अल्फा कण यहाँ से निकला, तो इसके मार्ग में एक लकड़ी का गुटका रख दिया और इसको छिद्र युक्त बना दिया। कैसा? छिद्र युक्त गुटका। एक लकड़ी का पतला गुटका ले लीजिए, तो उसमें छिद्र हो जाएगा ना जी। 1 सेंटीमीटर का कहेंगे कि होल मार दिया। ये छिद्र कितना का था? 1 सेंटीमीटर का, इसमें छिद्र मार दिया। तो एक बात बताइए, जब यहाँ से अल्फा कण निकलेगा, तो देखिए हमने दिखाया आपको कि यहाँ से 3 वो स्रोत निकल रहा है, अल्फा कण का किरण निकल रहा है। तो यहाँ छिद्र किया है, तो ये 2 अल्फा कण जो निकला, तो लकड़ी पर टकरा कर यही क्या हो गया? रुक गया, क्योंकि लकड़ी है तो उसको रोक देगा किरण को ना। लेकिन एक जो किरण था, इस छिद्र को पार करके कहाँ बढ़ा? आगे बढ़ा। कोई दिक्कत? तो इसके मार्ग में उसने क्या किया कि एक स्वर्ण पत्थर रख दिया। क्या रख दिया? स्वर्ण पत्थर। इस अल्फा किरण के मार्ग में क्या रख दिया? स्वर्ण पत्थर रख दिया, और इसकी मोटाई थी 0.0000001 mm। इसकी मोटाई कितनी थी? 0.00001 mm, यानी इतना मिलीमीटर इस स्वर्ण पत्थर की क्या थी? मोटाई थी। और इस स्वर्ण पत्थर के चारों ओर वृत्ताकार क्या लगा दिया? पर्दा लगा दिया। काहे? पर्दा इसलिए लगाया कि कोई भी क्रिया होगी, कोई भी अभिक्रिया होगी, तो हमें क्या हो? दिखाई देगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? देखिए, अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। रदरफोर्ड यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैसी व्यवस्था है, इसको दर्शाने के लिए एक प्रयोग किया।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नोट करने वाला चीज है कि परमाणु के अंदर किसकी व्यवस्था जानने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। ठीक है, कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की कैसी व्यवस्था है भाई, इसको देखा जाए। तो एक प्रयोग किया और उस प्रयोग का नाम था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का बक्सा लिया, ये लकड़ी का बक्सा हो गया, लकड़ी का बक्सा लिया, ठीक है, और इस बक्से में अल्फा कण के स्रोत को डाल दिया। अल्फा कण के स्रोत को क्या कर दिया, डाल दिया। अब इससे अल्फा कण निकलेगा ना, बोलिए। तो इसके मार्ग में क्या किया कि छिद्र युक्त लकड़ी का गुटका लगा दिया। ठीक है, अब ये अल्फा कण निकला तो इस छिद्र के रास्ते होते हुए इस स्वर्ण पत्थर पर जाकर पड़ा। अब तो ये स्वर्ण पत्थर के चारों ओर कैसा पर्दा लगा हुआ था, वृत्ताकार पर्दा लगा हुआ था। ठीक है, और इस स्वर्ण पत्थर की मोटाई क्या थी, 0.0001 नहीं 0.00001। ठीक है, इस स्वर्ण पत्थर की मोटाई थी, कोई दिक्कत। तो जब ये अल्फा कण जाकर इस स्वर्ण पत्थर पर पड़ा तो क्या देखता है, देखिए, ये तो प्रयोग हुआ और प्रयोग करने के बाद क्या देखता है कि कौन कौन सी सूचना मिलती है। तो देखता है ना कि ये किरणें जो है, कुछ अल्फा कण की किरणें इस स्वर्ण पत्थर को सीधे पार करके निकल जा रही है। देखिए, यहाँ से निकली है, सीधे पार करके निकल जा रही है, अर्थात ये स्वर्ण पत्थर में सीधे जब पार कर रही है, इसका मतलब साफ होता है कि जरूर इसमें खाली स्थान है, तभी तो कोई किरण इसको सीधे पार कर जा रही है। राइट है कि नहीं, बताइए। अगर मान लीजिए यहाँ ये आपका मकान है और यहाँ से आप कोई लकड़ी इसमें घुसेड़ते हैं और यहाँ से सीधे पार कर जाता है, तो आप कहेंगे ना कि मकान में छेद है, कहीं नहीं कहेंगे। तो उसी प्रकार ये अल्फा कण जब इस स्वर्ण पत्थर पर पड़ती है तो कुछ ऐसी किरणें हैं जो इसके सीधे छेद करके पार निकल जाती है, कोई दिक्कत। अब कुछ ऐसी किरणें हैं कि आती है, पड़ती है और थोड़ा सा मार्ग बदल के इसे पार कर जाती है। थोड़ा सा मार्ग बदली और इसे क्या कर दी है, पार कर दी। देखिए, पार करिए, इसे देखिए, पार किया ना, बताइए। यानी कुछ ऐसी किरणें जो आती है और इसको थोड़ा सा मार्ग बदल के क्या करती है, पार कर जाती है। और कुछ ऐसी भी किरणें हैं जो जाती है और इससे टकराती है और वापस लौट जाती है। अर्थात देखिए, इसका जो बनावट आप देखिए, लग रहा है कि किरणें चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। सही है कि नहीं। अब देखिए तीसरा, इसमें से लाखों में एक ऐसी किरण है जो जिस रास्ते पर जाती है और टकरा कर उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। यानी लाखों में एक ऐसी किरण है जो सीधे जाती है और इस स्वर्ण पत्थर पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस उसी पथ पर लौट जाती है। और ऐसी लाखों में एक ये हो रहा क्या, उसका सूचना क्या क्या सूचना प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इन सारे प्रयोग को करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो प्रयोग करोगे उसी से न निष्कर्ष की ओर बढ़ोगे। सही बात है कि नहीं। तो पहला निष्कर्ष क्या निकला, जब देखा रदरफोर्ड ने कि ऐसी किरणें है जो स्वर्ण पत्थर को सीधे पार करके क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि इस परमाणु के अंतर्गत खाली स्थान है, तभी तो ये किरणें गई और सीधे पार करके बाहर निकल गई। तो पहला निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर क्या होता है, खाली स्थान होता है, छिद्र होता है, तभी तो पार करके सीधे निकल गई। तो सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है। अब दूसरा, ये अल्फा कण था, ध्यान से देखिए, ये अल्फा कण था और इस पर कौन आवेश था, प्लस, तो धन आवेश था ना जी। तो देखिए धन आवेश था, इसका मतलब साफ है कि जब याद यहाँ पढ़ी, अगर यहाँ परमाणु का नाभिक है, इसका मतलब कि इसके परमाणु का नाभिक जो है धन आवेश से आवश्यक है, तभी तो ये धन आवेश जब यहाँ गया तो इसमें सटा नहीं, इससे क्या हुआ, सब जगह दूर हटा। देखिए दूर हटा कि नहीं हटा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो परमाणु का नाभिक है धन आवेश से आवेशित है। हम सही बात बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि अगर ये परमाणु है तो एक बात बताइए, इसमें प्रोटॉन है कि नहीं नाभिक में, इसमें न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है, धन आवेश होता है ना। तो अल्फा कण जब आकर यहाँ पढ़ा तो देखिए, जब समान आवेश होता है, अल्फा कण पर भी धन आवेश और नाभिक में प्रोटॉन पर भी धन आवेश,
तो समान आवेश है ना जी। तो जहाँ समान आवेश होता है वहाँ अलगाव होता है। अलगाव होता है ना। चुंबक का खेल खेले हैं तो देखिएगा, चुंबक में ऐसे जब करते हैं तो एक चुंबक भागता है और एक लखेटता है उसको, करें ना ऐसा, तो क्या है, वो समान ध्रुव है ना। जब समान ध्रुव रहता है तो उसमें विकर्षण होता है, अलगाव होता है। उसी प्रकार अल्फा कॉल पर प्लस चार्ज है और यहाँ इसके नाभिक में भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो प्लस प्लस कभी सटेगा, वो दूर हटेगा। क्या होगा, दूर हटेगा। तो दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का नाभिक धन आवेश से आवेशित होता है। इसी कारण अल्फा कण इसके चारों तरफ क्या होता है, बिखर जाता है, फैल जाता है, यानी दूर भागता है। ठीक है। तो इस तरह इसके प्रयोग हुए और इसके निष्कर्ष हुए। प्रयोग करने के बाद जो आपको निष्कर्ष मिला, हमने आपको प्रयोग को भी समझा दिया और इसके निष्कर्ष को भी समझा दिया। कोई दिक्कत है?